हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल यूनिक एविएशन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने 15वें चैप्टर के बारे में। इसी चैप्टर का एक पार्ट हमने ऑलरेडी बना दिया है, जो कि पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था, जिसमें हमने ब्रेजिंग और सोल्डरिंग को डिस्कस किया था। इस वीडियो में स्पेशली हम वेल्डिंग को डिस्कस करने वाले हैं कि एयरक्राफ्ट की वेल्डिंग क्या होती है या कितने तरीके की जो वेल्डिंग है वो हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि इससे पहले सारे चैप्टर्स के वीडियोस मैंने बना दिए हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहला ही सवाल हमारा ये आता है कि आखिर वेल्डिंग होता क्या है। तो वेल्डिंग का मतलब होता है किसी भी दो मटेरियल को आपस में मेल्ट करना और उसके बाद उसको एक साथ जोड़ देना, या फिर किसी भी दो मटेरियल को हैमरिंग करके यानी ठोक ठोक करके पुश करके एक दूसरे के साथ जोड़ना। इस प्रोसेस को बोला जाता है वेल्डिंग। अब वेल्डिंग बहुत सारे तरीकों की होती है, लेकिन जनरली ये वेल्डिंग तीन तरीके की होती है। ठीक है, पहला होता है गैस वेल्डिंग, दूसरा होता है इलेक्ट्रिकल आर्क वेल्डिंग और तीसरा होता है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस वेल्डिंग। तो इन तीन चीजों को हम बहुत ही डिटेल में आज डिस्कस करेंगे। और इसके बाद एक एडवांस्ड वेल्डिंग भी है जिसको हम प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग कहते हैं। इसको भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे गैस वेल्डिंग की। गैस वेल्डिंग क्या है? तो गैस वेल्डिंग जो है ये बहुत ही पुराना तरीका है, जिसमें हम सिंपली मेथड यूज करते हैं कि दो मटेरियल्स को पहले हीट करते हैं और उसके बाद उनको जोड़ते हैं आपस में विद द हेल्प ऑफ फिलर। अब जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको ब्रेजिंग में भी बताया था कि जब दो मटेरियल को वहां पर हम क्या कर रहे थे, जोड़ रहे थे, तो एक फिलर मटेरियल का इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन उसमें कॉन्सेप्ट ये था कि जो दो बेस मटेरियल थे वो मेल्ट नहीं होते थे। गैस वेल्डिंग या वेल्डिंग के किसी भी मेथड में आप देखेंगे, आप फिलर रॉड या फिलर मटेरियल का इस्तेमाल तो करेंगे, लेकिन जिन मटेरियल को आप इस्तेमाल कर रहे हैं जोड़ने के लिए, उन मटेरियल्स को भी आप एक्चुअल में मेल्ट करते हैं। यानी यहां से ये कॉन्सेप्ट निकल करके आता है कि चाहे गैस वेल्डिंग हो, इलेक्ट्रिकल आर्क वेल्डिंग हो या फिर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस वेल्डिंग हो, इन सभी प्रोसेसेस में आपको बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है। अब जैसा पिछले वीडियो में मैंने आपको कहा था कि मैं आपको यह जरूर बताऊंगा कि ऑक्सी एसिटिलीन और ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम्स क्या होती हैं। तो गैस वेल्डिंग में भी क्योंकि हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, यानी कि लगभग 6000 डिग्री या उससे ज्यादा फ़ारेनहाइट का जो टेम्परेचर वो रिक्वायर्ड होता है, इसलिए हम ऑक्सी एसिटिलीन या फिर ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम्स का इस्तेमाल करते हैं। अब ये क्या होते हैं, जैसा आपको फिगर में भी दिख रहा होगा, ये दो सिलेंडर्स होती हैं जिनमें एक सिलेंडर में ऑक्सीजन और दूसरे में हाइड्रोजन भरा होता है, या फिर एक में हाइड्रोजन और दूसरे में ऑक्सीजन भरा होता है। जब एक में ऑक्सीजन और दूसरे में एसिटिलीन हो तो उसे ऑक्सी एसिटिलीन बोलते हैं। जब एक में ऑक्सीजन और दूसरे में हाइड्रोजन हो तो उसे ऑक्सी हाइड्रोजन बोलते हैं। विद द हेल्प ऑफ टू पाइप्स, जिसको हम लीड्स कहते हैं, उन पाइप की मदद से इन सिलेंडर से ये गैसें निकाली जाती हैं और निकाल करके एक फ्लेम हीटर होता है या फिर जिसको आप प्लग कहते हो, वहां पर आकर के ये मिक्स होती हैं और फिर हम इसमें आग लगा देते हैं, इसको जला देते हैं। तो ये क्या करता है, बहुत ही ज्यादा हाई अमाउंट का हीट जो है वो प्रोड्यूस करता है एज कंपेयर टू अदर्स। आप किसी और सोर्स से अगर आप हीट लेंगे तो इतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। तो इस मेथड को बोलते हैं हम ऑक्सी एसिटिलीन या फिर ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम्स। ठीक है, तो गैस वेल्डिंग में भी इन्हीं दोनों में से कोई एक मेथड यूज होगा। ऑक्सी हाइड्रोजन यूज करने का एक डिसएडवांटेज होता है कि ऑक्सी हाइड्रोजन में आप कम टेम्परेचर जनरेट कर पाते हैं, यानी लगभग 4000 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर आप जनरेट कर पाते हैं ऑक्सी हाइड्रोजन से। जबकि अगर आप ऑक्सी एसिटिलीन का इस्तेमाल करते हैं तो 6400 यानी 6400 डिग्री फ़ारेनहाइट तक का टेम्परेचर इस्तेमाल कर सकते हैं। गैस वेल्डिंग क्या है मैंने बता दिया। गैस वेल्डिंग में सिंपली आप दो मटेरियल को लेंगे, इन फ्लेम्स का इस्तेमाल करेंगे, चाहे तो ऑक्सी एसिटिलीन या फिर ऑक्सी हाइड्रोजन। फिर इस फ्लेम की मदद से आप उन दो मटेरियल जिनको आप जोड़ना चाहते हैं उन दोनों को हीट करेंगे। इतना हीट करेंगे कि उनके जो एजेस हैं यानी जो किनारे हैं वो क्या होंगे, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद आप इन दोनों को सिंपली ऐड कर दोगे। ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं गैस वेल्डिंग। ठीक है, जो दूसरी वेल्डिंग है हमारी वो है इलेक्ट्रिकल आर्क वेल्डिंग। तो इलेक्ट्रिकल आर्क वेल्डिंग जैसा कि नाम है वैसा ही काम है, इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल इसमें कंपलसरी है। अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूं कि इलेक्ट्रिसिटी में आप आर्क यानी कि चिंगारी यानी कि स्पार्क आप कैसे क्रिएट कर सकते हो। सिंपली अगर ये एक कंडक्टर है और इसमें यहां से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, अब अगर किसी भी तरह से इस इलेक्ट्रिसिटी को आप थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा अगर आप दूर करेंगे तो थोड़े समय के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हवा में ट्रेवल करेगी, थोड़े समय के लिए, बहुत ही माइनर टाइम के लिए। और जब वो इलेक्ट्रिसिटी हवा में ट्रेवल करेगी तो एक आर्क जनरेट करेगी जिसके पास बहुत ज्यादा एबंडेंट ऑफ हीट होता है। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हम करते हैं
इलेक्ट्रिकल आर्क वेल्डिंग में। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रिकल आर्क वेल्डिंग है ये कई तरीकों का होता है, जिसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहला होता है सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग। ठीक है, ये सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग जो है बहुत ही कॉमन है, इसको हम जनरली स्टिक वेल्डिंग भी कहते हैं, वेल्डिंग भी कहते हैं। ये आप गांव में, घरों में या मार्केट में इजीली आप देखते हो जो वेल्डिंग इस्तेमाल होता है वो यही हमारा सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग होता है। इसमें क्या होता है, तो इसमें एक वेल्डिंग मशीन होती है, उसके लीड्स होते हैं। लीड्स कहने का मतलब वो चीज़ यानी वो वायर्स जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी आती है। इसके बाद एक, जैसे आप फिगर में भी देख रहे होंगे, एक होल्डर होता है जिसमें आप इलेक्ट्रोड को पकड़ते हैं, उसको इलेक्ट्रोड होल्डर बोलते हैं। और एक इलेक्ट्रोड होता है जिसकी मदद से आप क्या करते हैं, वेल्डिंग करते हैं। ठीक है, तो ये चार चीज़ें इसमें इस्तेमाल होती हैं। कॉन्सेप्ट क्या है इसका, तो जैसे ही आप जिस मेटल को आपको भी वेल्ड करना है, जैसे ही आप उस पर इस इलेक्ट्रोड को टच करवाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ्लो होती है। और जैसे ही इसे थोड़ा सा हल्का सा हटाया जाता है मेटल के ऊपर से, एक आर्क क्रिएट होता है जो कि बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करता है। और हीट जनरेट करने से क्या होता है, जो मटेरियल है वो मेल्ट हो जाता है और आपस में जुड़ जाता है। साथ साथ ही ये जो इलेक्ट्रोड हमने इस्तेमाल किया है ये भी कंज्यूम हो जाता है, ये भी उसी में क्या फिलर की तरह इस्तेमाल हो जाता है। इस तरह के प्रोसेस को हम बोलते हैं शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग। नेक्स्ट जो हमारा इलेक्ट्रिकल आर्क टाइप का ही वेल्डिंग है वो है गैस मेटल आर्क वेल्डिंग। तो गैस मेटल आर्क वेल्डिंग क्या है, इसमें कॉन्सेप्ट सारा वही है, सारा जैसे हमने अभी ऊपर आपको बताया, जैसे पहले मैंने आपको डिस्कस किया शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, सेम वैसा ही है। इसमें एक कॉन्सेप्ट इस्तेमाल ये किया गया है कि जब आप वेल्डिंग कर रहे होंगे उस टाइम पर एक सराउंडिंग गैस, मतलब जहां पे वेल्ड हो रही है उसके चारों तरफ एक इनर्ट गैस जो है वो प्रोड्यूस किया जाएगा। ठीक है, इनर्ट गैस प्रोड्यूस करने से क्या होता है, आप याद करिए पिछले वीडियो में मैंने बताया था, जब आप ब्रेजिंग या सोल्डरिंग कर रहे थे तो आप फ्लक्स का इस्तेमाल करते थे ताकि ऑक्सीडेशन से बचाया जा सके, एयर से बचाया जा सके। सेम कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करके यहां पर इनर्ट गैसेस का इस्तेमाल किया जाता है ताकि हम ऑक्सीडेशन से बच सके और हमारी जो वेल्डिंग है वो काफी ज्यादा मजबूत बन सके। ध्यान ये रखना है, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग को ही हम मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग यानी मिग जो वेल्डिंग होता है वो इसी का दूसरा नाम है। ठीक है, जो तीसरे टाइप का हमारा इलेक्ट्रिकल आर्क वेल्डिंग ही है वो है गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। ठीक है, ये जो है थोड़ा इंप्रूवमेंट है हमारे इन दोनों ऊपर वाले वेल्डिंग्स का जिनको हमने डिस्कस किया है। ठीक है, इसमें क्या इंप्रूवमेंट है, तो इसमें इंप्रूवमेंट ये है कि जो इलेक्ट्रोड का आप इस्तेमाल कर रहे थे वो इलेक्ट्रोड कंज्यूमेबल नहीं है। ठीक है, बाकी सारा कॉन्सेप्ट वैसा ही है, वो इलेक्ट्रोड कंज्यूमेबल नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रोड कंज्यूमेबल नहीं है तो आप फिलर कहां से लाते हैं, तो फिजिकली जैसा आप फिगर में भी देख रहे होंगे, आप अलग से एक फिलर रॉड लेकर के इसको वेल्ड करते हैं। खास बात यह है ये जो टंगस्टन आर्क वेल्डिंग है इसी को हम टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग भी कहते हैं, यानी टिग वेल्डिंग जो है वो इसी को कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन से वेल्डिंग में कंज्यूमेबल रॉड यूज होता है और किसमें नहीं होता है, तो मिग में यूज होता है और टिग में नहीं यूज होता है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो हमारी टेक वेल्डिंग है जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसमें हम AC और DC दोनों ही वोल्टेजेस का इस्तेमाल कर सकते हैं और किसी भी मेथड की आप बात करिए इलेक्ट्रिकल आर्क वेल्डिंग में हमेशा लो वोल्टेज और हाई करंट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये जानने वाली चीज थी और ये याद रखने वाली भी चीजें हैं। इसके अलावा जो तीसरे टाइप की बिल्डिंग है वो है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बिल्डिंग। तो जैसा कि हम जानते भी हैं इलेक्ट्रिसिटी की ये प्रॉपर्टी होती है कि जहां कहीं पे रेजिस्टेंस ज्यादा होता है वहां पर हीट जनरेट होता है और वेल्डिंग के लिए हमें क्या चाहिए, हीट ही चाहिए। तो इलेक्ट्रिकल आर्क वेल्डिंग जो है वो दो तरीके का होता है, पहला होता है स्पॉट वेल्डिंग और दूसरा होता है सीम वेल्डिंग। स्पॉट वेल्डिंग क्या है, स्पॉट वेल्डिंग सिंपल सा मेथड है जिसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं कॉपर के और उनके बीच में मटेरियल को रखा जाता है और ये प्रेस टाइप होता है। जैसे ही आप इन दोनों को टच करवाते हैं जो भी मटेरियल बीच में रखा होता है वहां पर एक छोटी सी वेल्ड लग जाती है, फिर आप मटेरियल को हटाते हैं, जहां आप दोबारा वेल्ड करना होता है वहां पर आप कर सकते हैं। तो ये होता है स्पॉट वेल्डिंग, यानी एक स्पॉट पर, एक छोटा छोटा स्पॉट पर थोड़े थोड़े वेल्डिंग्स किए जाते हैं। इसी का जो इंप्रूव्ड वर्जन है वो है सीम वेल्डिंग। उसमें इन इलेक्ट्रोड्स की जगह पर कॉपर के व्हील्स का इस्तेमाल होता है जो कि कंटिन्यू वेल्डिंग करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको इस मेटल पर पूरा वेल्डिंग करना है तो आप सिंपली यहां पर रखिए और पूरे का पूरे मेटल पर आप कॉपर की व्हील्स चला दीजिए। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा प्रिसाइज होते हैं, इजीली ये किए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये जनरल वेल्डिंग है जिसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, एक बहुत ही एडवांस टाइप का वेल्डिंग है जिसको हम ऑटोमेटिक वेल्डिंग में इस्तेमाल करते हैं, वो होता है प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग। प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग क्या है, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है। एक्चुअल में अभी तक की जितनी वेल्डिंग्स हमने पढ़ी हैं इलेक्ट्रिकल वाली, उसमें आपने देखा होगा आर्क जो है वो मेटल के पास जनरेट हो रही है, यानी आप खुद ब खुद उस आर्क को जनरेट कर रहे थे। इसको थोड़ा सा एडवांस बनाया गया है और बहुत ज़्यादा एक्यूरेट और बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी वाला वेल्ड हमें ये बना करके देता है।
बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज होता है, मतलब इससे ज़्यादा एक्यूरेट वेल्डिंग अभी तक नहीं है। करते क्या है हम, सिंपली इसका जो गन होता है, यानी जिस टॉर्च से हम इसका वेल्डिंग कर रहे होते हैं, पहले उसके अंदर आर्क क्रिएट कराई जाती है, फिर उसको एक गैस के साथ मिक्स किया जाता है जिसको बोलते हैं प्लाज्मा गैस। और वो प्लाज्मा गैस कौन सी होती है, तो एक्चुअल में आर्गन होती है। आर्गन गैस जो है उसको प्लाज्मा गैस की तरह इस्तेमाल किया जाता है। वो गैस और ये आर्क मिल करके एक बहुत ही कंसंट्रेटेड, बहुत ही हाई लेवल का एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, और फिर उसके बाद उस हीट को फिर हमारे मेटल पर अलग से ट्रांसफर किया जाता है। यानी कि जो आर्क है वो मेटल पर ना क्रिएट होकर के पहले क्रिएट होता है, फिर वो प्लाज्मा गैस के साथ मिक्सचर होता है, और फिर वो एक बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेटेड अमाउंट में आकर के हमारे मेटल पर पड़ता है, जिससे हमारा मेटल पिघल जाता है और फिर वो आपस में वेल्ड किया जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होता है। इसको ऑटोमेटिक वेल्डिंग में भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी मशीनों से भी वेल्डिंग कर दी जाती है। इतना ज़्यादा इजी और इतना ज़्यादा एक्यूरेट होता है। इसी प्लाज्मा आर्क का इस्तेमाल करके आप बड़े बड़े मेटल को काट भी सकते हैं। ठीक है, जो बहुत भारी भरकम मेटल होते हैं, बहुत मोटे मेटल्स होते हैं, उनको काटने के लिए भी इन प्लाज्मा आर्क का इस्तेमाल किया जाता है। तो उस मेथड को फिर हम बोलते हैं प्लाज्मा आर्क कटिंग। ठीक है, तो वेल्डिंग और कटिंग में हमारे चैप्टर में इतना ही दिया हुआ है। पूरी जो आगे बची हुई हमारी कॉन्सेप्ट्स और टॉपिक्स हैं उनको हम अगले वीडियोस में कवर करेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और भी वीडियोस आपको देखनी हो तो चैनल पर बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, आप जाकर के देख सकते हैं। कोई डाउट हो, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू।